हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से डेली 8 PM IQ प्लस टारगेट RR NTPC सीरीज में। मैं आपको जनरल स्टडीज में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और जितने भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं एंशियंट हिस्ट्री के वो परसों तक मैं खत्म करवा दूंगा इसी सीरीज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका गुप्ता पीरियड, जो कि 319 AD से लेके 540 AD तक था। 16th क्वेश्चन है आपका गुप्ता पीरियड का, आर्यभट्ट एंड वरा मिहिर बिलोंग टू विच एज। ये आर्यभट्ट जो थे ये दो पर्सनैलिटी हैं और आपको बताना है पहले तो ये कौन सी एज में थे, कौन से पीरियड में थे। आर्यभट्ट कौन थे? जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया और बहुत और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स में इन्होंने आविष्कार किए थे। जैसे डेसिमल सिस्टम भी इन्होंने आविष्कार किया था, डेसिमल का। और वरा मिहिरा की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी उस टाइम की। और ये जो हम नवरत्न जिसे कहते हैं, नौ रत्नों में इनका भी नाम आता है। ये भी एक थे, उन नौ रत्नों में से एक थे। और ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने प्रिडिक्ट भी किया था 1500 साल पहले कि जो मार्स है उस पर पानी मौजूद है। तो इनके बारे में मैंने कुछ आपको बताना है अब कि इनमें से कौन से एज में थे। तो इसका आंसर होगा आपका ए, गुप्ता के पीरियड में ये दोनों पर्सनैलिटी थी। गुप्ता एज में ये दोनों पर्सनैलिटी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम including the concept of zero was invented in India during which one of the following dynasty। अभी मैं बताकर हटाऊं कि डेसिमल सिस्टम किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? आर्यभट्ट। और वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? गुप्ता। सो इसका भी आंसर होगा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी हेयर इज करेक्ट आंसर, गुप्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कुमार संभवम एन एपिक। एपिक क्या होता है? जिसमें पोएम्स, बहुत ज्यादा पोएम्स लिखी होती हैं, उसे हम कहते हैं एपिक। वाज कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज किया था, किसने बनाया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है भानभट्ट, ऑप्शन बी चंद बरदाई, ऑप्शन सी हरिसन, ऑप्शन डी कालिदास। किसने कंपोज किया था? कालिदास ने कंपोज किया था। ये कालिदास ने जो भी काम किए थे उनमें से एक काम ये भी किया था कालिदास ने। इसकी कंपोजिशन की थी कालिदास ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके पेपर में भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ क्वैत उल इस्लाम मोस्क ऑफ दिल्ली। ये एक मोस्क है दिल्ली में ये, और ये पूछ रहा है इसके कोर्ट यार्ड में एक आयरन पिलर है, मतलब एक लोहे, जो लोहा होता है उसका पिलर बना हुआ है। और आपको क्या बताना है कि किसकी मेमोरी, किसकी याद में बनाया गया था, ये आपको बताना है। सो ऑप्शन आपके ए अशोका, बी चंद्रा, सी हर्षा, डी अनंत अनंतपाल। किसकी याद में बनाया गया था ये मॉस्क्यू, ये जो पिलर है जो इस मॉस्क्यू में था, क्वैत उल इस्लाम मॉस्क्यू। ये भी आपको याद रखना, साथ साथ मॉस्क्यू का नाम भी याद रखना है। मॉस्क जो है ये जो कुवैत उल इस्लाम में है, ये आयरन पिलर जी किसकी याद में था? ये आपका चंद्र, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, चंद्रा की याद में था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। आपके पास 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको इनमें से सेलेक्ट करनी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, गुप्ता एम्परर्स क्लेम डिवाइन राइट्स फॉर देमसेल्व्स। गुप्ता जो एम्परर्स थे, जो शासक थे, उनका क्या उन्होंने क्या क्लेम किया था? उन्होंने क्या क्लेम किया था कि जो हमारे डिवाइन डिवाइन राइट्स हैं उनका
जो अधिकार है ईश्वरीय अधिकार जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने माना था कि हम ईश्वर की तरह हैं और जो भी ईश्वर के पास पावर होती है वो भी हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन है देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड। जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो था आपका सेंट्रलाइज था। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो भी प्रशासनिक काम था मतलब सेंट्रलाइज था, सेंटर में ही उनकी जो भी गवर्नमेंट थी वहीं से पॉलिसी वगैरह जनरेट होती थी। थर्ड है दे इलेबोरेटेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स। उन्होंने ही एलेबोरेशन किया था जो एक ट्रेडिशन था लैंड ग्रांट्स मतलब लैंड गिफ्ट करने का। और आपको बताना इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको शायद दिख गई होंगी, फर्स्ट और थर्ड ही है करेक्ट स्टेटमेंट आपकी। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। और इस सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेंट्रलाइज्ड नहीं था ये सिस्टम उनका, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक तंत्र था वो सेंट्रलाइज्ड बिल्कुल भी नहीं था। इसका आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन सी हेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, शूद्र का मृच्छकटिकम इज ए। मृच्छकटिकम एक मतलब बुक है, वो किसके ऊपर है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके पास, ड्रामा, नोवेल, पोएम और डी शॉर्ट स्टोरी। इसमें क्या है आपका मृच्छकटिकम में ड्रामा लिखा गया है, जो ड्रामा शूद्रका ने लिखा था। सो ऑप्शन हेयर ए इज करेक्ट। इस बुक में ड्रामा लिखा गया है, ड्रामा नाटक जिसे हम कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, समुद्रगुप्ता हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन। समुद्रगुप्ता को टाइटल मिला था इंडियन नेपोलियन का, और आपको बताना है किस हिस्टोरियन ने, किस इतिहासकार ने ये टाइटल दिया था समुद्रगुप्ता को। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में ए ऑप्शन है रोमिला थापर, बी वी ए स्मिथ, सी आर सी मजूमदार, डी आर एस शर्मा। किसने दिया था ये टाइटल। फिर ऑप्शन नंबर बी वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ ने दिया था ये टाइटल है जो इंडियन नेपोलियन का समुद्रगुप्त को। ये याद रखना आपको, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वी ए स्मिथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी मैंने आपको पढ़ा दी, अब आपको बताना है इसका फाउंडर, इसका रचयिता भी हम बोल सकते हैं, किसने इस्टेब्लिश किया था गुप्ता डायनेस्टी को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। बी ऑप्शन श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इन्होंने ही खोजा था, या हम कह सकते हैं संस्थापक थे गुप्ता डायनेस्टी के। श्रीगुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। जो उसका दरबार था उसमें कौन सा कवि था, ये आपको बताना है। समुद्रगुप्ता के जो दरबारी कवि जो था उसका नाम आपको बताना है। ए ऑप्शन में अशोक, बी में नागा अर्जुना, सी आर्यभट्ट, डी हरिसेना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हरिसेना। हरिसेना था कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। डी हियर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दी प्रयाग प्राशस्ती इलाहाबाद पिलर जिसे हम बोलते हैं, इस पर जो इंस्क्रिप्शन है इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये किस से एसोसिएटेड है, किस से संबंधित है, कौन से किंग से संबंधित है, ये आपको बताना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसी क्वेश्चन को। जो प्रयाग प्राशस्ती है या इलाहाबाद पिलर जिसे हम बोलते हैं, उस पर जो इंस्क्रिप्शन है शिलालेख, जो उस पर मतलब लिखा गया तराश करके, वो चीज किससे एसोसिएटेड है। 4 ऑप्शन है, महापद्मनंदा, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोका, डी
समुद्रगुप्ता। ये आपको बताना है किससे एसोसिएटेड है, किससे लिंक्ड है। डी ऑप्शन समुद्रगुप्ता से लिंक है। ये जो पिलर पर इंस्क्रिप्शन है, पिलर का नाम है इलाहाबाद पिलर, या हम बोल सकते हैं प्रयागी प्रशस्ति। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, देर आर ओनली 2 known examples of cave paintings of Gupta period in ancient India। हमें मेनली दो जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में पता है, जो गुप्ता पीरियड में केव्स पेंटिंग थी उनके बारे में पता है। उनमें से एक है अजंता केव्स। वन ऑफ दीज इज पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता पेंटिंग। और आपको बताना है गुप्ता पेंटिंग की जो दूसरी, जो मतलब अभी तक जो बनी हुई है, मतलब अभी तक सर्वाइविंग है, उस पेंटिंग के बारे में बताना है कौन सी है। 4 ऑप्शन दी गई यहाँ पे भी। इलो जो ये बी ऑप्शन है ये तो करेक्ट हो नहीं सकता, ना डी ना सी। ए ऑप्शन है जो बाग केव्स। बाग केव्स है एक, यही दूसरा एग्जाम्पल है जो आपकी पेंटिंग्स थी गुप्ता पीरियड की। फर्स्ट जो हमें पता है वो है अजंता केव्स, जो बाकी है सेकंड है वो है बाग केव्स। और कमेंट बॉक्स में ये बताइए बाग केव्स कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में। सो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, शेयर एंड सब्सक्राइब IQ+ क्लासेस।